Hello students, welcome back to MSS English classes, and this video is the second part on the chapter A Girl with a Basket. So let's have it continue. The route lay through one of the richest of India's agricultural areas. हमने फर्स्ट पैसेज में पढ़ा था कि जो राइटर हैं वो इंडिया आए और उन्होंने कैसे कैसे वो ट्रेन से और बाई कार वो रानीखेत तक गए और उन्होंने क्या क्या देखा और वो क्या कर रहे थे, ये सब बातें वो हमसे डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। और आगे वो बता रहे हैं कि वो अब उनकी जो यात्रा है उस यात्रा में उन्होंने और क्या देखा। तो अब वो कह रहे हैं द रूट, जिस रूट से वो जा रहे थे, यानी कि जो मार्ग था, जो रास्ता था, ले वो पड़ता था थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज, यानी कि भारत के एग्रीकल्चरल एरिया, जो भारत के कृषि प्रधान क्षेत्र थे, जो उन्होंने देखे, जो भारत के कृषि प्रधान क्षेत्र हैं और जो सबसे ज़्यादा घने हैं, इट मीन्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती होती है, तो उन क्षेत्रों में से एक क्षेत्र था जिस रास्ते से वो जा रहे थे। इट मीन्स उनका जो रास्ता था वो भारत के कृषि प्रधान क्षेत्रों में से एक क्षेत्र में पड़ता था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर 1000 feet अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। अब यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि दिस वॉज द प्लेन, कि मैदानी क्षेत्र था अपर गंगा रिवर का, ऊपरी गंगा नदी का मैदानी भाग था और ये कम से कम 1000 फीट ऊपर था सी लेवल से, यानी कि समुद्र का जो लेवल है, जो समुद्र तल का स्तर है, उससे 1000 फीट ऊपर था, यानी कि मैदान इतना ऊपरी भाग था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन कैसा बता रहे हैं इस मैदान को वो, कि गर्म था। ट्रॉपिकल मीन्स हॉट। जो भी गंगा के आसपास का क्षेत्र होता है वो गर्म होता है, और ट्रॉपिकल उसको कहते हैं जहाँ पे गर्मी भी होती है और बारिश भी खूब होती है, तो उस क्षेत्र को ट्रॉपिकल कहा जाता है। तो गंगा के आसपास का क्षेत्र ऐसा था। The Ganga was brown silt swollen with flood waters. Its overflow inundating thousands of acres of rice. और जो गंगा थी वो बता रहे हैं कि उन्होंने देखा उसमें ब्राउन सिल्ट थी, उसमें भूरे रंग की रेत थी और वो स्वलन हो रही थी। स्वलन मीन्स उफनी हुई थी। इट मीन्स उफनना मीन्स जब हम किसी पॉट में, बर्तन में पानी डालते हैं और डाले जाएं तो वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे ही गंगा से पानी बाहर निकल रहा था। और कौन सा पानी था वो, फ्लड वाटर। इट मीन्स बाढ़ का पानी। तो बाढ़ के पानी से उफनी हुई थी और वो बाढ़ का पानी क्या हो रहा था, इट्स ओवरफ्लो, यानी कि इससे बाहर निकल रहा था। इन अनडेटिंग, और वो क्या कर रहा था, रनिंग ओवर थ्रो। इट मीन्स वो दौड़ रहा था। इनअंडेटिंग का मीन्स होता है किसी चीज के ऊपर से पानी का दौड़ना और उस चीज को डुबो लेना पूरी तरह से। तो यहाँ पर किस चीज को डुबोया हुआ था गंगा के पानी ने, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। चावल के जो धान के खेत थे, और कितने थे वो, हजारों एकड़ जो धान के खेत थे, उनमें गंगा के पानी ने उनको पूरी तरह से इनअंडेटिंग किया हुआ था। इट मीन्स डुबोया हुआ था। To the north were jungles, great expanses of higher grass than a man's head and unbroken except for an occasional clumps of trees. तो अब राइटर बता रहे हैं कि जब उत्तर की ओर क्या था, भारत में उत्तर की ओर जंगल थे, उत्तर दिशा की ओर, और एक ग्रेट एक्सपेंसेस थे, बहुत बड़े बड़े एक्सपेंसेस का मीन्स होता है विस्तार, बहुत बड़े क्षेत्र थे। और किस चीज के बड़े क्षेत्र थे, ग्रास के, घास के, जो हायर थी, बहुत अधिक ऊंची थी। और किससे ज्यादा ऊंची थी, एक आदमी के सिर से। इट मीन्स अगर एक आदमी उसके अंदर खड़ा हो जाए तो वो दिखेगा नहीं उस आदमी के, मतलब एक आदमी के सिर से भी ऊंची ऊंची घास के बहुत बड़े विस्तार थे, क्षेत्र थे। एंड अनब्रोकन, और वो कह रहे हैं कि इतने थे अनब्रोकन, यानी कि जब वो जा रहे थे उस रास्ते से तो वो अनब्रोकन थे, यानी कि लगातार वो घास के क्षेत्र आ रहे थे और वो श्रृंखला उनकी टूट नहीं रही थी। एक्सेप्ट, सिवाय किस चीज के, बीच बीच में कुछ और भी आ रहा था। फॉर एन ओकेजनल, वो कह रहे हैं कि कहीं कहीं पर क्या था, क्लम्प थे। क्लम्प मीन्स झुंड, पेड़ों के, ट्रीज के, पेड़ों के झुंड को क्लम्प कहते हैं। तो पेड़ों के झुंड थे बीच बीच में, बस कहीं कहीं पर पेड़ों के झुंड थे। द होम ऑफ टाइगर्स, कहीं कहीं पे जो चीते हैं उनके घर थे। एलिफेंट्स, हाथी के, पाइथन्स यानी जंगली जानवर, जो जितने भी जंगली जानवर हैं उनके घर थे उसमें। अजगर को कहते हैं पाइथन। एंड कोबरास, कोबरा भी एक प्रकार की स्पेसीज है।
स्नेक्स में। तो ये सब इनके घर थे वहां पर। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, और इस एवरीवेयर एल्स, और हर जगह एल्स, इसके अलावा क्या क्या देखा राइटर ने कि देयर वाज फ्लैट लैंड, हर जगह समतल भूमि थी, रनिंग टू द हॉरिजन, और समतल भूमि थी। और वो बता रहे हैं कि वो रनिंग का मीन्स वैसे तो दौड़ना होता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि समतल भूमि थी और वो फैली हुई थी समतल भूमि कहाँ तक, हॉरिजन तक। हॉरिजन मीन्स अ पॉइंट वेयर वी कैन सी और वी थिंक, जब भी हम देखते हैं हॉरिजन, इट मीन्स अगर हम ऐसी जगह खड़े होते हैं तो हमें एक ऐसा पॉइंट, अगर हम दूर तक देखते हैं तो एक ऐसा पॉइंट नजर आता है जहां पर स्काई एंड अर्थ मिलते हुए नजर आते हैं एक पॉइंट पर, और उससे आगे हम कुछ देख नहीं पाते, तो उसे हॉरिजन पॉइंट कहते हैं, यानी कि क्षैतिज। तो उस पॉइंट तक वो समतल भूमि दौड़ती हुई नजर आ रही थी राइटर को। और वो बता रहे हैं बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सैक्रेड बैनियन ट्री और बाय रोज ऑफ पैकर ट्रीज शेप्ड लाइक एम्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स। और वो बता रहे हैं कि वहां पे कहीं कहीं पर, हियर एंड देयर मीन्स कहीं कहीं पर, बाय द बैनियन ट्रीज, क्या क्या देखा उन्होंने कि पवित्र बरगद के पेड़। अब यहाँ पे पवित्र क्यों कहा है बरगद के पेड़ को, क्योंकि हमारे इंडिया में बरगद के पेड़ को पूजा जाता है इसलिए। और उन्होंने देखा कि कहीं कहीं पर बरगद के पेड़ थे, कहीं कहीं पर पीपल के पेड़ों की रोज थी, पंक्तियां थी, और वो कैसी दिख रही थी राइटर को, डॉटेड, यानी कि दूर से वो डॉट डॉट सी नजर आ रही थी, यानी कि दूर से वो जो पेड़ थे वो डॉट डॉट नजर आ रहे थे राइटर को, इतने छोटे नजर आ रहे थे। शेप लाइक एम्स, और उनकी शेप कैसी थी उन पेड़ों की, वो बता रहे हैं एम्स के जैसी। एम्स भी काइंड ऑफ ट्री होता है जो कि यूरोपियन ट्री होता है। तो उस एम्स के पेड़ के जैसी उनकी शेप थी, आकार था उन पेड़ों का, पैकेट ट्रीज और बैनियन ट्री का। एंड उनके जो ट्रंक्स थे यानी कि तने, वो ट्विस्टेड थे। ट्विस्टेड का मीन्स घुमावदार। जब पेड़ बहुत पुराना हो जाता है तो उसमें जो तना होता है उसमें क्या आ जाते हैं, उसमें रैशेस पड़ जाते हैं, और घुमावदार, आपने देखा होगा कोई भी पुराना पेड़ है तो उसमें बहुत सारे ट्विस्ट आ जाते हैं। तो ऐसे ही वो पेड़ थे, उसमें ट्विस्ट आए हुए थे, उनके तनों में घुमावदार तने थे और थिक, मोटे थे। तो वो तने मोटे और घुमावदार थे पैकर ट्रीज के और बैनियन ट्रीज के, और बिल्कुल वो एम्स के जैसे लग रहे थे। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। अब वो बता रहे कि वहां पे मौसम कैसा था, कि वहां पे गर्मी थी, ह्यूमिड एयर था, थोड़ी नम हवा थी। ह्यूमिड मीन्स नमी होना हवा में, क्योंकि जो भी गंगा का क्षेत्र होता है वहां की जो हवा है ऐसी होती है, गर्म भी होती है, नम भी होती है। तो गर्म और नम हवा थी और मूविंग चल रही थी इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। और कौन सी दिशा से आ रही थी वो, साउथ वेस्ट से, यानी कि दक्षिण पश्चिम से। Monkeys, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath swung of trees at the station looking for food. अब राइटर यहाँ पे बता रहे हैं कि उन्होंने और क्या देखा, वहां पे मंकीज थे, और मंकीज में कौन थे, मदर मंकी, इट मीन्स उनके जो बेबी थे उनके साथ थे। क्लिंगिंग मीन्स चिपके होना, टू देम उनसे। अब आप एज्यूम कर सकते हो कि जो बंदर के मतलब बच्चे थे वो माँ से चिपके हुए थे, उनके पेट से चिपके हुए थे, और राइडिंग अंडरनीथ, और वो सब क्या कर रही थी, मदर जो थी मंकीज, वो राइडिंग, चलना, राइडिंग मीन्स चलना, अंडरनीथ नीचे, यानी कि वो नीचे आ रही थी। और कैसे आ रही थी, ट्रीज से स्वंग ऑफ करके, यानी कि ट्रीज पर झूलती थी वो, ट्रीज की शाखाओं को पकड़ के, एट द स्टेशंस, यानी कि स्टेशन पर। और वो किस लिए नीचे आ रहे थे, लुकिंग फॉर फूड, यानी कि भोजन की तलाश में। तो राइटर ने देखा वहां मंकी थी, मदर मंकीज थी, उनके बच्चे उनके पेट से चिपके हुए थे, और वो भोजन की तलाश में स्टेशन पर पेड़ों से झूलते थे और फिर नीचे आते थे। द विलेजेस वी पास्ट हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउ डंग। और जो गांव थे, वी पास्ट, जिनसे हम होकर गए, हैड वॉल्स, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि गांव कैसे थे वहां के। तो जिन गांवों से हम होकर गुजरे वहां पे वॉल्स थी, दीवारें थी, मेड ऑफ मड, कीचड़ से बनी हुई, मिट्टी से बनी हुई, मिक्स्ड विद वाटर एंड काउडंग, यानी कि उनमें क्या क्या मिला हुआ था, वाटर, पानी, एंड काउडंग, गाय का गोबर। तो पानी और गाय के गोबर को मिला के मिट्टी में उनसे दीवारें बनाई गई थी। Their peaked roofs were thatched bundles of grass tied to bamboo poles stretched across the rafters. और देयर पीक्ड, और उनकी जो रूफ थी, जो
दीवारें बनाई गई थी उन पे जो छत थी उन घरों की, वो कैसी थी, पीक्ड, या इट मीन्स उनका जो टॉप था, उनका जो सिरा था ऊपर, वो टॉप जो था वो पॉइंटेड था। इट मीन्स नोकदार छत थी और वो थैच्ड थी, यानी कि उन पर छप्पर डले हुए थे। और थैच्ड मीन्स छप्पर। बंडल्स ऑफ ग्रास और टाइड टू बैम्बू पोल्स, और जो बंडल्स ऑफ ग्रास थे यानी कि घास के बंडल, यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि जो छप्पर है वो कैसे बनाए जाते हैं, यानी कि घास के बंडल से को बांधा गया था, किस चीज से, बैम्बू पोल से, यानी कि बांस से, स्ट्रेस्ड, और वो फैलाए गए थे अक्रॉस द राफ्टर्स। राफ्टर्स क्या होती है, कड़ियां या बल्लियां जो लोहे की आजकल आती हैं, पहले वो लकड़ी की होती थी, तो उन बल्लियों पर उनको फैलाया गया था, उन बल्लियों पर जो बैम्बू पोल्स थे उनको फैलाया गया था और घास के बंडल उससे बांधे गए थे बैम्बू पोल से। तो इस तरह से छप्पर बनाया जाता है। That day the pumpkin vines that grew over them were in bloom, और राइटर बता रहे हैं कि उन्होंने क्या देखा उस दिन जब वो वहां से निकले, पंपकिन वाइन्स देखी, कद्दू की बेलें देखी, कद्दू जो हम खाते हैं सब वेजिटेबल्स में, तो उस दिन उन्होंने कद्दू की बेलें देखी जो ग्रू ओवर थी, उनके ऊपर बढ़ी हुई थी, यानी कि उनके ऊपर चल रही थी छप्पर के ऊपर, और वर इन ब्लूम, उनमें फूल खिले हुए थे, ब्लूम मीन्स फ्लावर उनमें खिले हुए थे। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल्स, और ट्रेलिंग स्ट्रीक्स मीन्स यानी कि येलो कलर की जो रेखाएं थी, स्ट्रीक्स मीन्स लाइंस, तो येलो कलर की लाइन, और वो किस पर दिख रही थी, ड्रैब वॉल्स पर, यानी कि मिट्टी की दीवारों के ऊपर वो कैसी लग रही थी बेल जिन पे फूल खिले हुए थे, जैसे कोई धारियां पीले रंग की, ट्रेलिंग मीन्स लटक रही हो दीवार से, तो दीवार से पीले रंग की धारियां लटकती हुई नजर आ रही थी वो बेल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।